नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। बोले मुझे सड़क पर चलने का ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बनाना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी हरियाणा में है। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही इस यात्रा ने काफी लोकप्रियता हासिल की है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हालांकि राजनीतिक मैदान में इस यात्रा को लेकर अभी भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब चुनावी रणनीतिकार से राजनेता प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की यात्रा पर कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर कहा कि राहुल गांधी बड़े लोग हैं। आईपीएसी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस वक्त बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े लोग हैं, उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर हैं। मेरे लिए किलोमीटर मायने नहीं रखता है। मैं अक्टूबर से बिना रुके चल रहा हूं, लेकिन मैं इसे अपनी शारीरिक फिटनेस के सबूत के रूप में पेश करना नहीं चाहता और दिखाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यात्रा समाज को निचले स्तर पर समझने का प्रयास है और उसका समाधान भी लोगों के माध्यम से ही निकालना है। आईपीएसी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि सड़क पर चलने का मुझे ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बनाना है, ना ही मुझे यह दिखाना है कि मैं कितना फिट हूं। मुझे जनता की समस्या को समझना है, इसीलिए मेरी यात्रा की उनसे कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र से बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भारत जोड़ो यात्रा हमारे लिए तपस्या है। ये देश की आवाज दबाए जाने, डर और बंटवारे के खिलाफ है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से गुजर रही है। हरियाणा से यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि हमें दक्षिणी राज्यों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर महाराष्ट्र में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा कि हिंदी बेल्ट में हम लोगों को समर्थन नहीं मिलेगा और यात्रा फ्लॉप साबित होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इतनी शक्ति दी, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हम यहां सड़कों पर चले हैं और हमने यहां की सच्चाई देखी है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है और इसी सबके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का एक पर्सनल लक्ष्य भी है। हम इस यात्रा को एक तपस्या की तरह देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम गरीब लोगों के साथ में चलना चाहते हैं। अगर यात्रा से राजनीतिक फायदा हो या नुकसान हो, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में आर्थिक रूप से भेदभाव हो रहा है। मीडिया और कई संस्थाएं 3 से 4 लोगों के हाथों में हैं। इसी के खिलाफ ये यात्रा निकल रही है। आज देश में भयंकर तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा के बाद एक और काम होगा जिसका जवाब मिल जाएगा। ये पूछे जाने पर कि राहुल गांधी में यात्रा शुरू होने से पहले और अब तक कितना फर्क आया है, इस पर उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों को तय करना है, ये मेरा फैसला नहीं है। ये आप तय करें कि राहुल गांधी कौन है और क्या बदलाव आया है। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारा टारगेट सिर्फ यात्रा का है और आप डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। आपको कहा गया है कि यात्रा को दिखाओ मत। सोशल मीडिया पर धमाल मचा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया पर कुछ नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे लिए तपस्या है। यह देश की आवाज दबाए जाने और डर और बंटवारे के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की टी शर्ट पर जमकर हो रही राजनीति। बीजेपी ने बताया नौटंकी, कांग्रेस बोली भक्तों का दर्द लाजमी है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय हरियाणा से गुजर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा जहां से भी निकलती है, निश्चित तौर पर वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करती है। वहीं यात्रा को लाइमलाइट में लाने की जिम्मेदारी भी अब राहुल गांधी ने अपने ही कंधों पर ले ली है। चाहे वो फिर उनका लोगों से बेझिझक मिलना जुलना हो या फिर कड़ाके की सर्दी में भी टी शर्ट पहनना हो, उनकी टी शर्ट को लेकर खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी ने अब उनकी टी शर्ट में एक तस्वीर को लेकर बयानों के तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने ट्विटर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते नजर आ रहे हैं और उन्होंने सफेद टी शर्ट पहनी हुई है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने टी शर्ट के बटन ऊपर तक बंद किए हुए हैं क्योंकि उन्होंने टी शर्ट के अंदर थर्मल पहना हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता
नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि बिल्ली थैले से बाहर है। स्लीवलेस थर्मल और बटन वाली टी शर्ट झूठ के नकली नैरेटिव को उजागर करती है। सर्दियों में ठंड लगना सामान्य है। ये नकली प्रचार के लिए एक ध्यान आकर्षित करने की नौटंकी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि वहीं राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर जो भी बातें बीजेपी ने की उस पर कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणी आई है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर बीजेपी को संघी जासूस बताया। उन्होंने लिखा कि जासूस संघियों, टी शर्ट के सदमे से बाहर कब आओगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भी एक तस्वीर शेयर कर लिखा कि दरअसल भक्तों को अपने नेताओं को सर्दी में कुछ इस तरीके से देखने की आदत है। उन्होंने कहा कि टी शर्ट देखकर उनका दर्द लाजिमी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर पहली बार बोले गौतम अडानी, बोले उनको अपनी राजनीतिक पार्टी चलानी है, इसीलिए आवेश में आकर देते हैं मुझ पर बयान। यह आपको बता दें कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स माने जाने वाले गौतम अडानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर सार्वजनिक तौर पर पहली बार टिप्पणी की। गौतम अडानी ने राहुल गांधी को देश का सम्मानित नेता बताया और कहा कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। राहुल गांधी के तीखे बयानों पर भी गौतम अडानी ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। गौतम अडानी ने एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम में राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि मैं उनके स्टेटमेंट्स को पॉलिटिकल बयानबाजी से ऊपर नहीं मानता। अडानी ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के सम्मानित नेता हैं। मैं देखता हूं कि वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। कभी राजनीतिक आवेश में आकर राहुल गांधी मुझ पर बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उनके बयानों को मैं पॉलिटिकल बयानबाजी से ज्यादा नहीं मानता हूं। पत्रकार के सवाल पर अडानी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की बात करके आप मेरा उनसे झगड़ा करवा देंगे, फिर एक बयान वो कल और देंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि वो एक सम्मानित नेता हैं, वो भी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। ठीक है, उनकी विचारधारा की लड़ाई होती है और उसमें आरोप प्रत्यारोप होता है। मैं तो सामान्य उद्योगपति हूं, मैं मेरा काम करता हूं और वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से करते हैं। इससे पहले गौतम अडानी ने मोदी सरकार से तवज्जो मिलने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कारोबार देश के 22 राज्यों में फैला है, उन सभी राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है। अडानी ने कांग्रेस नेता व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लेकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निमंत्रण पर राजस्थान इन्वेस्टर समिट में गया था। बाद में राहुल गांधी ने भी राजस्थान में हमारे निवेश की तारीफ की थी। गौतम अडानी ने कहा कि मेरी सफलता का राज सिर्फ कड़ी मेहनत है। मेरा कारोबार कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के युग में आगे बढ़ा था और आज 22 राज्यों में फैला है। इंडिया टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ में केवल एक फॉर्मूला काम करता है, वो है कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले भस्मासुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं नीतीश कुमार। यह आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने आज जमकर जुबानी तीर छोड़े और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 2025 में आरजेडी सत्ता में आए और भस्मासुर यानी राक्षस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए, ताकि जब जंगल राज्य से लोग परेशान हो जाएं तब उन्हें एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में याद कर सकें। इसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भस्मासुर कह रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण में मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं? ये उनकी एक सोची समझी बड़ी रणनीति है। अगर 2025 तक सत्ता में रहना है तो आरजेडी को साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा कर जाओ, ताकि बिहार के लोग भागें और भोगें और उन्हें एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में याद करें। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 के बाद जब राज्य में जंगल राज वापस आएगा तो लोग उन्हें एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में याद करेंगे। यह नीतीश कुमार का बदला लेने का स्वभाव है कि वो राज्य के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें 40 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को ऐसी स्थिति में पहुंचा दूंगा ताकि आप मुझे एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में याद करेंगे। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा मंत्र, बोले सीना ठोककर जनता से कहो कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल साल के पहले हफ्ते से ही चुनावी मोड में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वो जनता के बीच जाएं और सीना ठोक कर कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कमलनाथ ने कहा कि नया साल 2023 शुरू होने के साथ
साथ ही हम लोग चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। मुझे जिस तरीके का फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है उसे देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सीना ठोककर कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आवास पर कांग्रेस के जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। कमलनाथ ने कहा कि हम लोग मंडलम और सेक्टर पर पहले से ही काम कर रहे हैं और जल्द ही बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी की भी नियुक्ति की जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी घोषणाएं कर रही है जिन्हें प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से समझ गई है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और एक एक कार्यकर्ता और नेता कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और चुनाव से पहले हमें आवश्यकता है कि हम सब एकजुटता और उत्साह से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कर दिया है कि जनता के बीच में खुलकर सीना ठोककर कहें कि इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है ब्रह्मास्त्र। बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने की तैयारी कर रहे वरुण गांधी। ये आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी के हालिया बयानों ने नई अटकलों को हवा दे दी है। दरअसल बीते दिनों वरुण गांधी ने जिस तरीके से अपनी ही पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की है उसके बाद लोग हैरान हैं। साथ ही ये भी कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में एंट्री करने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए हैं। भाजपा के साथ में उनका मोहभंग गाहे बगाहे नजर आ रहा है। पिछले 2 साल से अधिक समय से जिस तरीके के उनके लेख प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, साथ ही पिछले महीने एक जनसभा में उनका संबोधन लोगों को हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बीते दिनों जिस तरीके से अपनी ही पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की है उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में एंट्री करने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं। कुछ समय में देखा गया है कि वरुण गांधी ने अपने प्रमुख लेखों के जरिए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मोदी सरकार की कमियों को खुलकर उजागर किया है। अब लोगों का मानना है कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, देश भर में शीतलहर का कहर जारी। कई राज्यों में दर्ज हुआ शून्य से भी कम तापमान। यह आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में शनिवार को न्यूनतम तापमान शून्य के आसपास दर्ज किया गया। राजस्थान के बीकानेर में 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर की चपेट में आने वाले कई राज्यों में शनिवार को तापमान इस मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि गंगा के मैदानी इलाकों में सतह के पास हल्की हवाएं और उच्च नमी जारी रहने के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान रात और सुबह के दौरान कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी 2024 में अपनी पार्टी के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे? क्या वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।